हेलो नमस्कार मेरे सभी साथियों को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपने पशु परिचर की क्लासें, उसमें पार्ट बी पढ़ रहे हैं हम। पार्ट बी के अंदर पढ़ रहे थे अपन पशुधन उत्पादों का विपणन। आज की हमारी ये इससे संबंधित क्लास रहेगी। इसके दो पार्ट पढ़े हैं। पहला भाग तो आज पढ़ लेते हैं हम, दूसरा पार्ट शाम को या कल को देखते हैं, सुबह पढ़ेंगे हम। सीधा याद करो मेरे साथियों, रटो मत इन प्रश्नों को, सीधा याद करो अच्छे से। एक बढ़िया सा रजिस्टर ले आओ, उसमें नोट्स बना लो। वादा है दोस्तों, मेरी क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। मैं आपको इतनी मेहनत करके मुश्किल से 25 या 30 क्वेश्चन ही रोज के पढ़ाता हूँ। कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं करवाता हूँ, इतने प्रश्न मैं बना पाता हूँ क्योंकि बेफालतू ये हरकतें, मान लो कि सभी 150-200 रोज के रेगुलर प्रश्न करवाते हैं, उतना प्रश्न करवाने से क्या फ़ायदा बेफालतू। हम वही चीज़ पढ़ें जो हमारी काम की है, सीधा डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम में जो पेपर छपेगा हम वही चीज़ पढ़े ना। तो इन क्लासों के आप सभी दोस्त नोट्स बना लेना, और आपका एग्ज़ाम हो उसके बाद मुझे मैसेज या कॉल करना मेरे साथियों, और मुझे बताना कि मेरा पढ़ाया आपके कितना आया है और कितना नहीं आया है। तो चलो दोस्तों, सभी साथी है वो नोट्स बना लें। हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अंडा का औसत भार कितना है। ऑप्शन 56.7 ग्राम, 46.8 ग्राम, 43.7 ग्राम या 55.4 ग्राम। तो अंडे का औसत भार होता है मेरे साथियों 56.7 ग्राम होता है। सभी साथी अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा दें ताकि आपको क्लास है वो साफ़ सुथरी नज़र आए। अंडे का औसत भार है वो 56.7 ग्राम होते हैं मेरे साथियों। और अंडे में जो मौजूद होता है ओमेगा 3 और विटामिन व फैटी एसिड दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है अपने। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है मेरे साथियों। 2 नंबर हमारा प्रश्न है कि घी का अधिक सेवन करने से शरीर में बढ़ता है। जब हम अधिक मात्रा में घी ग्रहण कर लेते हैं खाना खाते समय, उसके साथ खाते हैं घी को पी जाते हैं, तब उससे अधिक घी की मात्रा अपने शरीर में होने से क्या होता है। तो घी का अधिक सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग होता है। इससे क्या होता है, इसके बढ़ जाने पे हमारे शरीर के अंदर हृदय रोग हो जाता है मेरे साथियों। कौन सा रोग? हमें हृदय रोग होता है। अतः घी का सेवन एक सीमा तक ही करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर प्रश्न, जामुन के कितने प्रकार है। ऑप्शन 3, 2, 1 या 4। तो जामुन के मेरे साथियों 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा प्राकृतिक, पहला तो होता है हमारा प्राकृतिक जामुन, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम जामुन, तीसरा होता है हमारा दही का जामुन। ये 3 प्रकार होते हैं जामुन के। अगर किसी साथी ने अभी तक PDF प्राप्त नहीं किया है और व्हाट्सएप ग्रुप से कोई नहीं जुड़ा है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े मेरे साथियों। नंबर है वो पिछली क्लास में देख लेना, वहाँ पे दिए गए हैं, और मैं आपको क्लास जब समाप्त होगी तो उसके बाद नंबर है ना वो बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है मेरे साथियों। ऑप्शन आपके सामने उत्स बी, लेशियोबैसिलिस, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दही में निम्न जीवाणु जो पाया जाता है वो है मेरे साथियों स्ट्रेप्टोकोक्स। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोक्स लैक्टिस पाया जाता है, ये पाया जाता है जीवाणु। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिल्स, लेशियोबैसिलस, बुल्गेरिस आदि है ना, ये जीवाणु पाए जाते हैं दही के अंदर। 5 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है कि क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान होना चाहिए। क्रीम निकालने के लिए दूध का कितना तापमान होना चाहिए। 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच, या 16, 22 या 20, 22। तो क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान कितना होना चाहिए मेरे साथियों। तो होना चाहिए दूध का तापमान क्रीम निकालने के लिए 30 से 37 डिग्री के बीच होना चाहिए। और मशीन की गति है वो होनी चाहिए 2000। मशीन की गति है ना वो होनी चाहिए अपनी 2000 से लेकर 4000 चक्कर है ना वो प्रति मिनट होना चाहिए, मशीन की गति है वो। और अगर हाथ से चलाए अपन, हाथ से चलाए तो हत्थे की जो अपनी गति होती है वो होनी चाहिए 45 से 60 चक्कर प्रति मिनट।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न 6 नंबर, दूध से दही बनाने की कितनी विधियाँ हैं? तो दूध से दही बनाने की विधियाँ हैं आपके सामने, ऑप्शन है 3, 2, 4 या 1। तो दूध से दही बनाने की कितनी विधि है मेरे साथियों? तो दूध से दही बनाने की अपनी 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि? एक तो होती है अपनी देसी विधि और दूसरी होती है अपनी वैज्ञानिक विधि। 2 विधियाँ होती है जिनसे दूध से क्या बनाया जाता है? दही बनाया जाता है। वैज्ञानिक विधि से दही बनाने में दूध में 21 डिग्री पर जामुन मिलाते हैं। इस पर जामुन मिलाते हैं। अच्छी दही बनाने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है मेरे साथियों। अच्छा दही बनाने के लिए कितना समय लगता है? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना 8 से 10 घंटे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन 0.2 से 0.4, 1.8 से 1.9, 0.6 से 1.1, 2.1 से 2.2। तो दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? सभी साथी मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है मेरे साथियों कितनी होती है? 0.6 से 1.1% है जो दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है, ये इतनी। और दही में अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम की मात्रा, किसकी मात्रा मेरे साथियों? अगर दही के अंदर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम की मात्रा है वो कितनी होती है, तो याद रखना मेरे साथियों वो होती है आपकी 0.12 से लेकर 0.14% तक होती है दही में कैल्शियम की मात्रा। और लैक्टिक अम्ल की मात्रा पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है 0.6 से 1.1%। जो भी साथी सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर, कृत्रिम जामुन से दही बनाते समय दूध को कितने फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? ये जो भी है ऑप्शन है आपका 70 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री। तो इसमें दूध को रखा जाता है मेरे साथियों इस पे 70 डिग्री पे। कृत्रिम जामुन से दही बनाते समय दूध को 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पहली बार कोई साथी हमारे चैनल पर जुड़ रहा है तो उसका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर किसी साथी ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो भी साथी पशु परिचर, BSTC, PTT, राजस्थान GK की तैयारी कर रहा है तो वो साथी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पर क्लास मिलती रहे कि क्लास शुरू हो तब उस टाइम वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लास का लिंक डाला जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि अभी क्लास होगी। और आपको वहाँ पे PDF मिलेगी, एकदम बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे मेरे साथियों। कोई पैसा फिजूल खर्चा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 90 5700 15 47 ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों। जो भी साथी पशु परिचर, BSTC और PTT की तैयारी कर रहा है वो इन नंबरों पे मैसेज कीजिए। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा दही का अवयव है? ऑप्शन प्रोटीन, जल, उत्सबी या वसा। तो निम्न में से कौन सा दही का अवयव है? तो दही के अंदर प्रोटीन होता है, जल भी होता है, वसा भी होता है, यानी जो भी साथी सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों 10 नंबर कि बछड़े को उसके शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खींच पिलाना चाहिए? बछड़े को ताज़ा मोटा मतलब हेल्थी मतलब मजबूत होने के लिए उसको कितना प्रतिशत है वो खींच पिलाना चाहिए। अब ये शब्द आया है खींच, अगर कोई साथी ये नहीं जानता है तो मैं उसको बता दूँ। ये बोलते हैं अपन जैसे कि मान लो कि मादा भैंस हो, गाय हो, बकरी हो या भेड़, जो भी पशु है, चाहे कोई भी हो, होना मादा चाहिए, उसका ब्यान होता है, ब्यावन होता है उसका मतलब वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को जन्म देने के बाद जब उसका बच्चा उसके मतलब क्या है करता है, दूध पीता है जन्म देते ही 1-2 घंटे के बाद, जब वो एक बच्चा दूध पीता है तो उस दूध को बोलते हैं खीस मेरे साथियों। और वो खीस रहती है लगभग 15 या 20 दिनों तक। 15-20 दिनों के बाद वो खीस निकलनी बंद हो जाती है, बाद में साफ सुथरा दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो मिनिमम 10 दिन मान लो आप। तो कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए बछड़े को उसके शरीर के वजन का? तो ये पिलाना चाहिए मेरे साथियों बछड़े को उसके शरीर के वजन का 10% खीस पिलाना चाहिए। और अगर प्रतिदिन की मैं बात करूँ आपकी तो उसको पिलाना चाहिए 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन। दूध की तुलना में खीस में प्रोटीन की मात्रा पूछा जाए आप याद रखना
कि दूध की तुलना में खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 3 से 5 गुना अधिक होती है। इतना ताकतवर पावरवर होता है मेरे साथियों। खीस बहुत पावरफुल चीज़ है एक। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर यहाँ पे कि दूध में उपस्थित विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 1, 3, 4 या 2। तो दूध में उपस्थित विटामिनों को घुलनशील के आधार पर अपन 2 भागों में बांटते हैं मेरे साथियों। 2 भागों में बांटते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जैसे मान लो आप बी कॉम्प्लेक्स हो गया और विटामिन सी हो गया, और वसा में जो घुलता है वो हो गया ए, डी, ई, के। दूध विटामिन होता है जो ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर कि भैंस के दूध से प्राप्त छेना में वसा की मात्रा होती है। भैंस के दूध से प्राप्त छेना में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है अपनी 29.60%। 29.60% ये छेना की मात्रा होती है मेरे साथियों। वहीं ये तो था भैंस का। अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के दूध से प्राप्त छेना में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो यह आप याद रखना मेरे साथियों, गाय में ये होती है अपनी 28.80%। गाय में तो छेना की मात्रा होती है अपनी 28.80%। नेक्स्ट अगला हमारा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि क्रीम निकालने की कितनी विधियाँ होती है। ऑप्शन 1, 4, 3 या 2। तो क्रीम निकालने की मेरे साथियों अपनी 2 ही विधि होती हैं। 2 ही विधियों को मुख्य रूप से क्रीम निकालना का माना जाता है। पहली तो विधि होती है अपनी कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। पहली होती है मेरे साथियों अपनी गुरुत्वाकर्षण विधि। कौन सी है, गुरुत्वाकर्षण। पहली तो हमारी ये विधि होती है, गुरुत्वाकर्षण विधि होती है। इसके अंदर उथली कढ़ाई विधि या गहरी कढ़ाई विधि या दूध में पानी मिलाकर क्रीम निकाला जाता है। जैसे मान लो जर्सी क्रीम विधि से ये इसकी उपविधियाँ मान लो। अगला दूसरा हमारा विधि है वो है अपनी अपकेंद्रीय विधि। कौन सी विधि है दूसरी हमारी यहाँ पे विधि हो जाएगी अपकेंद्रीय विधि। एक होगी गुरुत्वाकर्षण विधि और दूसरी होगी अपकेंद्रीय। ये 2 विधियाँ जिनके माध्यम से क्रीम निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न अगला 14 नंबर, भैंस के दूध से बने छेने में लैक्टोज की मात्रा पूछा है आपसे। भैंस से जो दूध होता है उससे जो छना बनता है ना, उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है। अब छने तो छेने जो लड़का होता है उसको बोलते हैं शायद, भैया। भैंस के दूध से बने छेने में लैक्टोज की मात्रा होती है, कितनी होती है। तो भैंस से जो दूध से जो छना बना होता है उसमें होती है 2.30%। किसकी मात्रा, लैक्टोज की मात्रा होती है ये 2.30%। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो आप याद रखोगे कि गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है सर जी अपनी 1.75%। गाय में तो लैक्टोज की मात्रा होती है 1.75% और भैंस में होती है 2.30%। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन प्रोटीन, लैक्टोज, वसा या खनिज लवण। तो दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे साथियों लैक्टोज होता है अपना। कौन सा, लैक्टोज। दूध में मीठापन, जो दूध में अपन बोलते हैं ना कि ये तो दूध बहुत मीठा है, वो इस लैक्टोज के कारण ही आता है मेरे साथियों। लैक्टोज ग्लूकोज व गलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों से मिलकर बना होता है मेरे साथियों। और यह लैक्टोज होता है जो ये है दूध में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। 1 ग्राम दूध में 4.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 ग्राम दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो याद रखना 4.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूध या लैक्टोज दूध में सर्वाधिक घटने या बढ़ने वाला भी है। गाय के दूध में 4.90% और भैंस के दूध में 5.43% और मानव के दूध में 6.98% दूध पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे, दूध में खारापन किसकी वजह से होता है। ऑप्शन लैक्टोज, केसिन, क्लोराइड या कैरोटीन। तो दूध में जो कई बार खारापन आता है ना मेरे साथी, वो होता है अपना क्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से, क्लोराइड की वजह से दूध में खारापन आता है। और दूध का मीठापन होता है वो तो होता है लैक्टोज की वजह से, भी हमने पढ़ा है। दूध का रंग अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद किसके कारण होता है, किसका रंग, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है, तो आप याद रखना दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो होता है केसिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण, केसिन है
प्रोटीन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण होता है मेरे साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 17 नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगर इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आएगा। ज़्यादातर वैसे इस प्रश्न के आने की 80% चांस है मेरे साथियों। मैं आपको बता देता हूँ, बाद में मत बोलना मैं बताया नहीं है। तो मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, आप ये याद कर लेना। किसके, गाय, भैंस और मुर्गी, इनमें ये जो मात्रा पाई जाती है ना, प्रोटीन वगैरह वगैरह जो भी पाया जाता है, ये कितना परसेंट है, इसे प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपसे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है। तो मुर्गी के अंडे में प्रोटीन होती है, वो होती है 11.8%। ये तो होती है प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए खनिज, क्या पूछा जाए, खनिज, तो खनिज होता है 11%। कितना, 11%। अगर मुर्गी के अंडे में आपसे पूछा जाए वसा, तो वसा होती है अपनी 10%। अगर मुर्गी के अंडे में आपसे पूछा जाए मेरे साथियों पानी, तो याद रखना पानी होता है अपना 66%। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, गाय के दूध से प्राप्त छेना में प्रोटीन की मात्रा होती है। गाय से जो दूध प्राप्त होता है उसमें छेना में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना 17.40% मात्रा होती है। और भैंस के दूध से बने छेने में प्रोटीन की मात्रा होती है 14.40%। ये तो होती है भैंस के दूध से जो छेना बनता है उसमें, और 17.40 होती है गाय के छेने में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर 19 नंबर, छेना का उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र। छेना का उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो याद रखना छेना का उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र है मेरे साथियों यहाँ पे हमारा छेना का उत्पादन कौन सा, छेने की मात्रा, दूध की मात्रा गुणा 100, ये सूत्र हमारा छेना का उत्पादन ज्ञात करने का। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर प्रश्न, गाय के दूध से प्राप्त छेना में खनिज लवण की मात्रा। गाय से जो दूध से जो छेना प्राप्त होता है उसमें खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, ये पूछा जाए आपसे, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कितनी होती है, 2.35% होती है। कितनी होती है, 2.35%। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि भैंस के दूध से जो प्राप्त छेना होता है उसमें खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, तो भैंस में होती है मेरे साथियों जो छेना होता है उसमें 1.98%, यानी भैंस की अपेक्षा गाय में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि घी बनाने की नहीं है। छेना से घी बनाना, देसी विधि, मक्खन से घी बनाना, क्रीम से घी बनाना। तो निम्न में से कौन सी विधि घी बनाने की नहीं है, तो छेना से घी बनाना। ए नंबर ऑप्शन जो भी साथी दे रही है उनका राइट आंसर होगा। इनके अलावा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ना जो अपना बेंगलोर में है, उसके द्वारा मक्खन से घी बनाने की नई तकनीक विकसित की गई है मेरे साथियों, जिसका नाम है पूर्व स्तरण विधि। पूर्व स्तरण विधि। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अपना जो बेंगलोर में है उसके द्वारा मक्खन से घी बनाने की नई विधि विकसित की गई है, ये आप याद रखना। अगला हमारा 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न रहेगा कि गाय के दूध में वसा की प्रतिशत कितनी होती है। तो ये होती है अपनी 3.5%। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है कि पशु की जाति व नस्ल के आधार पर उनके दूध में कितने प्रतिशत तक पानी होता है। तो पशु की जाति व नस्ल के आधार पर उनके दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है मेरे साथियों, तो वो होता है अपना 80 से 89%। जो भी साथी भाई बंधु सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध में वसा की मात्रा पूछा जाए आपसे, किसकी, दूध में वसा की मात्रा, तो वसा की मात्रा होती है 3.25%। दूध में वसा की मात्रा 3.25%। वहीं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा पूछा जाए आपसे, बस कौन सा, 8.5%। कौन सा, वसा रहित रहित ठोस पदार्थ पूछा है इसने, वो होता है 8.5। और वसा से संबंधित होता है अपना कितना, वसा से संबंधित कितना होता है, सभी जाती आंसर दें कि वसा से संबंधित कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो दूध में वसा की मात्रा होती है 3.25%। कितनी,
ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, 3.25%। और बता रही थी ठोस पदार्थ की मात्रा पूछा जाए तो 8.5%। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि गाय के खीस में पानी कितने प्रतिशत होता है? 80%, 83%, 76% या 24%। तो गाय के खीस में पानी की मात्रा होती है मेरे साथियों 76%। जो भी साथी सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी का राइट है, एकदम बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला 25 नंबर कि घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। घी के अंदर वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन 80, 89, 99 या 95। तो घी में वसा की मात्रा पाई जाती है मेरे साथियों 99% मात्रा शुद्ध रूप में पाई जाती है 99%। कितनी? 99%। पनीर होता है वो कैसीन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है? घी में वसा की मात्रा 99% है ना, ये अपनी ये पाई जाती है अपनी शुद्ध रूप से, ये शुद्ध रूप से पाई जाती है अपनी। यह सामान्यतः इसका सामान्य जो तापक्रम है वो अपना 20 डिग्री तरल एवं अर्धतरल अवस्था में रहता है। अपनी ये जो क्लास है मेरे साथियों अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपको बता दूं जो भी साथी की इसकी तैयारी करा है पशु परीक्षर, BSTC, PTT, GK की जो भी साथी तैयारी करा है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 90 5700 15 47। इन पर मैसेज कीजिए, आपको PDF है वो मिल जाएगी मेरे साथियों। ओके, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।